हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपना नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। आज हम इसके ऊपर अपना टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इजी है और ये सीए फाउंडेशन के लिए 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो हम इस 5 मार्क्स को पूरे अच्छी तरह कवर करने के लिए हम आज अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम पूरे डिटेल से इसको करेंगे। इसके मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया मार्क्स मिल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसके अंदर जो हमें सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस और रिटर्न बेसिस है, वो क्या होता है और कैसे लागू होता है, हम वो देखने वाले हैं। उसके बाद हम उसके अंदर जनरल एंट्री देखेंगे। जनरल एंट्री समझने के बाद कब हमें अकाउंट बनाने की ज़रूरत है और कब अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो देखना है। और उसके बाद हमें करना है अपने क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले छोटे, फिर बड़े, फिर और बड़े, ठीक है, जिससे कि हमें पूरा डिटेल्ड में क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, हम सबसे पहले अपनी नोटबुक उठाते हैं, जिसके अंदर हमारा सीए फाउंडेशन का है, जो कि फाउंडेशन कोर्स प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग का मॉड्यूल फर्स्ट है। अब इसमें हमें करना है सेल्स ऑफ गुड्स, जो कि हमारा चैप्टर 6 में है। चैप्टर 6 नंबर अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या हमें कवर होता है 6 चैप्टर में, सबसे पहले एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, और फिर सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, कंसाइनमेंट और बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मैंने अपनी इस यूट्यूब चैनल पे अपना कंसाइनमेंट की वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको फेस वीडियो में चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपके लिए ज़रूर ले आऊँगा। तो अब चलते हैं हम अपना सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है। सबसे पहले हम इसको अपने खोल लेते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर को खोलने के बाद आप हमें यहाँ पे देखना मिल रहा है यूनिट नंबर 2 है, जो कि हमारे चैप्टर 6 से रिलेटेड है। ये चैप्टर 6 से रिलेटेड है। अब इसमें हम सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का मतलब समझते हैं। सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का मतलब होता है कि जैसे कि अब हम कस्टमर है और एक सेलर है। सेलर अगर कस्टमर को कुछ गुड्स दे देता है कि जाओ आप पहचान लो इसको, अगर सही गुड्स है तो आप इसको रखना, अदरवाइज आप मेरे को रिटर्न कर देना, ठीक है। यही होता है हमारा सेल ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस का, ठीक है। अगर वो कस्टमर को पसंद आ जाता है तो वो उसकी अप्रूवल दे देता है, वरना वो रिटर्न कर देता है। क्या कर देता है? रिटर्न कर देता है। हमारा सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का यही मतलब है जनरली। तो हम सबसे पहले अब इसके अंदर देखने क्या क्या वाले हैं वो देखते हैं। यूनिट का ओवरव्यू दे रखा है यहाँ पे, जो आपके पास सभी के पास बुक होगी, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसका जो मीनिंग होता है हमने वो कर लिया है। अब आपको नहीं आया समझ में तो मैं आपके लिए क्लेरिफाई कर देता हूँ सही से। अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, ठीक है। हम आज ये करने वाले हैं, जब सेलर कस्टमर को क्या करता है, गुड प्रोवाइड करता है, कि आप अपनी सेटिस्फाई के लिए, कस्टमर की सेटिस्फाई के लिए वो गुड्स प्रोवाइड करता है कि आपको अगर पसंद आता है तो आप उसका क्या दे दो, उस गुड्स का अप्रूवल दे दो। क्या दे दो? गुड्स का अप्रूवल दे दो, ठीक है। गुड्स का अप्रूवल दे दो। अदरवाइज क्या करेगा वो कस्टमर, जब उसको पसंद नहीं आया तो वो उसको सेलर को ही क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा, गुड्स रिटर्न कर देगा।
यही हमारा होता है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ये भी हमारा एक सेल का ही पार्ट होता है, जो कि हम सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस के हिसाब से करते हैं। अगर पसंद आएगा तो अगर रख लेना, नहीं आया तो वापस कर देना। यही हमारा इस कॉन्सेप्ट के अंदर दर्शाया गया। तो हम आज की वीडियो में चलते हैं आगे, जिसके अंदर अब हम देखने वाले हैं जर्नल एंट्री। ठीक है, अगर मान लो कि कस्टमर को जर्नल एंट्री देखने जा रहे हैं, इसके अंदर कौन सी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जर्नल एंट्रीज में अगर हम गुड्स भेज रहे हैं, सेलर से कस्टमर के पास जा रहा है, तो हम सेलर ये मानता है कि वो सेल्स हो गए। तो सेल्स की एंट्री क्या होती है? अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है व्हेन। आप मेरे साथ लिखते जाएं, जिससे कि टाइम भी बचेगा और आपको समझ में भी आएगा। व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ठीक है, जब आप गुड्स को सेंड कर जाते हैं ऑन सेल और रिटर्न बेसिस के उस पे, तो हमारी एंट्री क्या बनती है? ट्रेड रिसीवेबल आगे सोचन कस्टमर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, जो इसके अंदर अमाउंट आता है, हमारा अमाउंट आता है आईपी पे। क्या आता है? आईपी। मैं आपको आगे समझाऊंगा कि आईपी क्या होता है और कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस वो होती है जो हम कॉस्ट प्राइस पे बेच देते हैं जनरली, और आईपी क्या होता है? हम कॉस्ट प्राइस से बढ़ा चढ़ा के भेजते हैं। ठीक है, तो वो हमारा आईपी होता है। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो हमारा आएगा इनवॉइस प्राइस के हिसाब से। ठीक है, अब हम दूसरी एंट्री करते हैं। दूसरी एंट्री हमारी क्या है यहाँ पे? व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ये तो पहली एंट्री होगी हमारी। ठीक है, जो कि हम क्या कर देंगे, उसको भेज देंगे और हमें पता चल जाएगा कि उसको चाहिए कि नहीं चाहिए। अब दूसरी एंट्री, अगर वो अप्रूवल देता है तो हम एंट्री करेंगे ही नहीं। अप्रूवल दे रहा है तो हम एंट्री क्यों करेंगे? क्योंकि हमने पहले से एंट्री कर रखी है सेल्स के उस पर। ठीक है, अगर वो रिटर्न करता है तो हम रिटर्न की एंट्री करेंगे, और जो कि हमारी क्या हो जाएगी? रिवर्स एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखते हैं हम व्हेन गुड्स आर रिजेक्टेड और रिटर्न विद इन स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, विद इन स्पेसिफाइड टाइम में अगर वो क्या कर दे, रिटर्न कर दे या रिजेक्ट कर दे, उसकी एंट्री क्या होगी अब वो देखते हैं। तो रिवर्स हो जाएगी इसकी एंट्री जो हमने करी थी, जो कि हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल या कस्टमर अकाउंट। डन है यहाँ तक? ठीक है, ये भी हमारा क्या आता है? इनवॉइस प्राइस पे आता है। किस पे? इनवॉइस प्राइस पे इसका अमाउंट कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं, उसके बाद जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो ध्यान से करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, जो कि हमारी थर्ड एंट्री होती है। थर्ड एंट्री क्या होगी? व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एंड इनवॉइस प्राइस। अगर गुड्स एक्सेप्टेड हो जा रहे हैं, मतलब कस्टमर के पास जो गुड्स गए थे वो एक्सेप्ट कर लिए उसने, तो उसकी एंट्री हम करेंगे क्यों? क्योंकि उसकी एंट्री हमने शुरू में कर ली थी। तो थर्ड एंट्री हमारी क्या होती है? व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड। व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड, जब गुड्स हमारे एक्सेप्ट हो जाते हैं तब उसकी क्या होगी जनरल एंट्री? उसकी जनरल एंट्री होएगी नहीं, नो एंट्री। ठीक है, ये हमारी थर्ड बात थी, थर्ड पॉइंट था हमारा। अब यहाँ पे हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रखा है अब हमें? व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट अ हायर प्राइस देन इनवॉइस प्राइस।
ठीक है, अब ये मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा कि क्या होता है ये। आप सिर्फ पहले जनरल एंट्री लिख लीजिए और मैं उसके साथ थोड़ा बहुत समझाता हूँ, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे लिखना है व्हेन गुड्स आर accepted at a higher price than invoice price। अब इसके अंदर क्या है हमारा, इनवॉइस प्राइस हमारा मान लेते हैं कितना है, इनवॉइस प्राइस मान लेते हैं हम यहाँ पे अपना इनवॉइस प्राइस हम मान लेते हैं यहाँ पे अपना 200। हमने इतने पे गुड्स को सेंड किया था, लेकिन जो कस्टमर है हमारा, वो कस्टमर उसने हमारे जो आईपी से बढ़ के कर दिया, यानी 300 रुपये पे वो गुड्स को एक्सेप्ट करता है खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा 100 रुपये से बढ़ जाएगा ना। हमने एंट्री कितने से करी थी, हमने एंट्री करी थी 200 से, ठीक है। जब हमने कस्टमर के पास गुड्स सेंड किए थे तो हमने एंट्री किससे करी थी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स इनवॉइस प्राइस पे। लेकिन यहाँ पे जो कस्टमर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर रखा है वो अबव इनवॉइस प्राइस है, अबव इनवॉइस प्राइस है, तो हम और वही एंट्री कर देंगे जितना अमाउंट हमारा डिफर हो रहा है ना, उससे ही हम, तो हमारा अमाउंट डिफर कितना हो रहा है 100 रुपीज़ का, तो 100 रुपये से हम क्या कर देंगे, सेम एंट्री को पास कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये हमारा हो गया फोर्थ। अब इसी के अंदर एक और पॉइंट आ रहा है हमारा, फिफ्थ पॉइंट, वो देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट में क्या है यहाँ पे हमारा, जब व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट अ लोअर प्राइस, ठीक है, जब लोअर प्राइस देन द इनवॉइस प्राइस, देन द इनवॉइस प्राइस, ठीक है। जैसे हायर में क्या था वैसे ही अब हमें क्या करना है, लोअर में करना है। हमने सेल्स की एंट्री पास कर दी थी 200 की, लेकिन जो कस्टमर है उसने एक्सेप्ट किया 150 में, तो हमारा जो 50 का अमाउंट डिफर हो रहा है, जो हमने कम करनी है, तो हम रिवर्स एंट्री कर देंगे। क्या कर देंगे, रिवर्स एंट्री कर देंगे उसकी। तो एंट्री क्या होगी हमारी, देखते हैं। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। ये हमारी फिफ्थ एंट्री होगी। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं सिक्स्थ एंट्री, जो कि हमारे इसके अंदर 2 पार्ट हो जाएंगे। या तो हम एट द ईयर एंड व्हेन गुड्स आर लाइंग विद कस्टमर एंड स्पेसिफाइड टाइम लिमिट इज येट टू एक्सपायर। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमने जो टाइम लिमिट दी थी वो एक्सपायर हो गई, तो एक्सपायर हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, उस गुड्स को हम ऐसा मानेंगे कि वो हमारे उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हम उसको रिटर्न मान लेंगे। तो सिक्स्थ एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, हम यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट एट द ईयर एंड व्हेन गुड्स आर लाइंग with customer and the specified time limit आगे यहाँ पे लिखो, टाइम लिमिट इज येट टू एक्सपायर, ठीक है, एक्सपायर हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है,
जैसे कि अब हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम बना रहे 31 मार्च को, और जो हमने टाइम लिमिट दे रखी है वो है अप्रैल की, तो वो कस्टमर उसने अभी तक हमारे पास कुछ भी बोल नहीं रखा, तो हम समझते हैं कि उसने रिटर्न कर दिया और वो हम अपने स्टॉक में इंक्लूड कर लेते हैं। तो उसकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी सेल्स अकाउंट, डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ठीक है, ये हो जाएगी। उसके बाद हम 7th एंट्री देखते हैं। 7th एंट्री हमें यहाँ पे क्या करना होता है, जो ये दीज गुड्स है जो हमने क्या करा है, रिवर्स कर दी थी अभी एंट्री, ठीक है, जो हम मान लेते हैं कि उसने रिटर्न कर दिया, तो उस दीज गुड्स शुड बी कंसाइडर एज इन्वेंट्रीज, अपनी इन्वेंट्रीज समझेंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी, इन्वेंट्रीज विद कस्टमर अकाउंट, क्योंकि हमारे पास है नहीं ना, इन्वेंट्री किसके पास है, कस्टमर के पास है, तो इन्वेंट्रीज विद कस्टमर्स ऑन सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, आप लिख सकते हैं इन्वेंट्रीज विद कस्टमर भी लिख सकते हैं, टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये हमारा क्या हो गया, जनरल एंट्री की हमने जितनी भी एंट्रियाँ थी हमने देख ली है। अब हम करेंगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन करते हैं हम एक, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारे क्वेश्चन करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आप सब प्रेरित हो हमारी यूट्यूब चैनल से पढ़ने के लिए। तो चलते हैं, अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर। अब इसके अंदर एक और नया कॉन्सेप्ट है वो बताता हूँ, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करना हो तो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, या तो इसी वीडियो में हम एक क्वेश्चन को देखने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और सारे क्वेश्चन को प्रोवाइड कर देंगे। तो अब हमें इसके अंदर क्या करना होता है कि यहाँ पे जब एक बात है, जब सेलर गुड्स भेजता है, ठीक है, जब कुछ ट्रांजैक्शन करता है, फ्यू ट्रांजैक्शन करता है, ठीक है, भेजता है, तो उसके अंदर हमें अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब मीडियम भी भेजता है तब भी हमें मीडियम ट्रांजैक्शन जो करता है सेलर, उस केस में भी हमें अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब लार्ज लेवल पे करता है, वो लार्ज लेवल पे ट्रांजैक्शन करता है, तो हमें अकाउंट बनाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पे हम अपना इलस्ट्रेशन नंबर करने जा रहे हैं। CE sends goods to his customer on sale or return basis. The following transaction took place during 2016. सितंबर को सेंड गुड्स करे कस्टमर को ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्लस में 1/3%, जो कि 1 लाख का है, ठीक है। और गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 40,000, रिसीव्ड लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर 40,000, और गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल 20,000। अब इसके अंदर सबसे पहली एंट्री जो कि हमने गुड्स क्या करें, भेजे हैं, तो उसकी एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पे हम अपना कौन सा कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन फर्स्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने गुड्स सेंड करे, तो उसकी एंट्री क्या होगी हमारी, उसकी एंट्री हो जाएगी सिंपली हमारी ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे बीइंग लिख देंगे गुड्स सेंड टू कस्टमर, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट आना है हमारा इनवॉइस प्राइस पे, किस पे आना है, इनवॉइस प्राइस पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, जो हमारा ये 33, ये कॉस्ट प्लस में इतना है ना,
यानी देखो इनवॉइस प्राइस का मैं आपको एक फॉर्म इजी तरीके से बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो जो हमारा आईपी होता है ना, वो हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस में लोडिंग होता है, ठीक है, प्लस में लोडिंग होता है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, जो आईपी है हमारा कॉस्ट प्लस में 33 1/3% इसका जुड़ा हुआ है। तो हमारा ये आईपी कितना दे रखा है, 1 लाख दे रखा है। यहाँ पे हम 1 लाख लिख लेंगे। हमें क्या निकालना था, हमें सिंपली यहाँ पे इनवॉइस प्राइस ही दे रखा है, हमें यहाँ पे कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट निकालने का हमारा क्या मोटिव है कि हमारा जो लास्ट में आएगा ना वो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं, कॉस्ट निकालते हैं। यहाँ पे हम कॉस्ट को कॉस्ट ही रहने देंगे, ये प्लस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस्ट प्लस में इतने % जुड़ रखा है ना, वहाँ जाके हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। तो इसको हम बाद में करते हैं, सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा, जो कि दे रखा है, ठीक है। ये हो गया हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री बोल रखी थी गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। कस्टमर ने जो गुड्स रिटर्न कर दिए उसकी एंट्री हम क्या करते थे, रिवर्स कर देते थे। तो रिवर्स कर देंगे हम यहाँ पे भी। तो यहाँ पे रिवर्स क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। अकाउंट यहाँ पे हम लिख देंगे नोट में, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया, कितने गुड्स रिटर्न करे उसने, 40,000 के गुड्स उसने रिटर्न कर दिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 40,000। उसके बाद यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हमें बोल रखा था, उसने अप्रूवल दे दिए थे, 40,000 के सेल्स उसने अप्रूवल दे दिए थे। तो अब हम उसको अप्रूवल जो दिए थे उसने, उसकी एंट्री हम करेंगे नहीं, क्योंकि उसकी एंट्री हम पहले ही कर चुके हैं। और बचे हैं अब हमारे 20,000 के गुड्स, जो कि अभी भी कस्टमर के पास है। अब हमें उसकी एंट्री करनी है। तो उसकी एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस गुड्स को भी हम क्या मान लेंगे, रिटर्न मान लेंगे। तो रिटर्न मानने के लिए हमारी थर्ड एंट्री क्या होती है, सेम जो सेकेंड एंट्री हमने करी है, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, यहाँ पे हम बीइंग में क्या लिखेंगे, गुड्स अवेटिंग विद कस्टमर, ठीक है। यहाँ पे क्या अमाउंट आ जाएगा, 20,000। जो अमाउंट हमारा उसके पास था वही हम अमाउंट यहाँ पे लिख लेंगे, जो कि उसने वेटिंग कर रखा है। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसमें फोर्थ एंट्री जो कि हमारी क्या होगी, इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री अब हमारे इंक्लूड हो जाएगी, वो जो गुड्स हमने रिटर्न माने हैं, अब उस गुड्स को हम क्या मानेंगे कि वो अभी भी हमारी इन्वेंट्री में जुड़े हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन्वेंट्री विद कस्टमर, विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे हम बीइंग में लिख लेंगे, बीइंग में लिख लेंगे यहाँ पे कि गुड्स अवेटिंग विद कस्टमर एज कंसाइडर इन्वेंट्री, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया जो हमारा क्वेश्चन था। लेकिन जो यहाँ पे अमाउंट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट का, वो आएगा हमारा कॉस्ट पे रिलेटेड। तो कॉस्ट पे रिलेटेड आएगा, तो अब यहाँ पे हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अब हम हमारा वो मोटिव है कॉस्ट निकालने का।
तो हम सिंपली जो हमें दे रखा था कॉस्ट प्लस में इतने परसेंटेज जुड़ा हुआ है उसके अंदर, है ना, यही दे रखा था कॉस्ट का। तो अब कॉस्ट निकालने के लिए हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। यहाँ पे अब करते हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, जो 20,000 है जो गुड्स उसके पास था और बोल रखा था कॉस्ट प्लस में 33 1/3%। ठीक है, तो उसको जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन आ जाएगी 133.33, जिसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, जो उसी अमाउंट को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे टोटल इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आ जाएगा 15,000 जो कि हमारा कॉस्ट है। ठीक है, 20,000 गुड्स का जो हमारा इनवॉइस प्राइस पे था 20,000 और 15,000 हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पे हम 15,000 लिख देंगे कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, ये क्वेश्चन अब आ रहा है यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।